हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको विद्यालय की समय तालिका निर्माण होना क्यों आवश्यक प्रतीत होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। ऑप्शन बी है, यह पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद देगा। ऑप्शन सी है, इससे छात्रों का पढ़ने में मन लगता है। ऑप्शन डी है, यह शिक्षण को सरल बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? ऑप्शन ए है, जिससे छात्र उसे प्यार कर सकें। ऑप्शन बी है, जिससे विद्यालय में शांति रहे। ऑप्शन सी है, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बने रहें। ऑप्शन डी है, इससे अध्यापक एवं छात्र लड़ेंगे नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बन सकें। अगला प्रश्न है, आप छात्रों के लिए खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? ऑप्शन ए है, इससे वह अपनी सृजनात्मकता क्षमता का विकास कर सकेंगे। ऑप्शन बी है, इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा। ऑप्शन सी है, ये क्रियाएं छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से कर सकेंगी। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? ऑप्शन ए है, विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे। ऑप्शन बी है, विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे। ऑप्शन सी है, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे। ऑप्शन डी है, छात्रों के व्यवहार को उचित दिशा देंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक को अपने कार्यों में दक्ष होने के लिए ऑप्शन ए, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों से दोस्ती करना। ऑप्शन सी, छात्रों को नोट से लिखाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा? ऑप्शन ए है, उनको विशेष पारितोषिक देना। ऑप्शन बी, उनका नाम समाचार पत्रों में देना। ऑप्शन सी, उनके वेतन में वृद्धि करना। ऑप्शन डी, उनकी प्रशंसा करना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनके वेतन में वृद्धि करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना। ऑप्शन बी, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना। ऑप्शन सी, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना। ऑप्शन डी, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक के व्यवसाय में किस कारण से आए हैं? ऑप्शन ए, आपके अभिभावक यह चाहते थे। ऑप्शन बी, आपको कोई व्यवसाय मिल नहीं पाया। ऑप्शन सी, आपकी इस व्यवस्था में रुचि थी। ऑप्शन डी, आप अपने मित्र के कहने पर इसमें चले गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है, जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सकें। ऑप्शन बी, जिसमें आपको ख्याति मिल सके। ऑप्शन सी, जिसमें आपको शांति मिल सके। ऑप्शन डी है, जिसमें आपको खूब घूमने को मिले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपको शांति मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी राय में
विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय के कुलपति पर, ऑप्शन बी सरकार पर, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार पर, ऑप्शन डी एक विशेष आयोग पर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एक विशेष आयोग पर। नेक्स्ट प्रश्न है, आज के छात्र में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत को कैसे विकसित करेंगे? तो ऑप्शन ए है उनको अपना उदाहरण देंगे, ऑप्शन बी है स्वाध्याय के लाभ उन्हें बताएंगे, ऑप्शन सी है पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, ऑप्शन डी है उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? तो ऑप्शन ए है इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा, ऑप्शन बी है छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है, ऑप्शन सी है इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा, ऑप्शन डी है इससे विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद वातावरण रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को यदि उपचार की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किस सीमा तक स्थिर रह पाया है? इसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य करने को दिया जाए, ऑप्शन बी है प्रति सप्ताह छात्रों का लिखित परीक्षण लिया जाए, ऑप्शन सी है छात्रों को पढ़ाने के बाद प्रतिदिन 5 मिनट छात्रों का परीक्षण लिया जाए, ऑप्शन डी है पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करता जाए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करता जाए। अगला प्रश्न है, अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी भाषण विधि, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन डी पर्यटन विधि। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें? ऑप्शन ए, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करे, ऑप्शन बी, अध्यापक को बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी, उसे कुछ ही छात्रों को प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऑप्शन डी, कभी कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? ऑप्शन ए, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी, ऑप्शन बी, मैं यह व्यर्थ ही मानता हूँ, ऑप्शन सी, इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा, ऑप्शन डी, इससे बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करेंगे? ऑप्शन ए, आप उन्हें डांटकर बैठा देंगे, ऑप्शन बी, उन्हीं छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार हैं, ऑप्शन सी, आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे, ऑप्शन डी, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बात कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन ए, आप सोचेंगे कि आज के बच्चों की पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है, ऑप्शन बी, आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं जो रुचि नहीं ले रहे हैं, ऑप्शन सी, आप कक्षा छोड़कर बाहर आ जाएंगे, ऑप्शन डी, आप छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
आप सोचेंगे कि कहीं आपके पढ़ाने में तो गलती नहीं, जो रुचि नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए, इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है। ऑप्शन बी, अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। ऑप्शन सी, अध्यापक को व्यावसायिक प्रोन्नति मिल पाती है। ऑप्शन डी, यह अध्यापक को एक अच्छा शिक्षक बनाती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? ऑप्शन ए, सरकारी तंत्र को। ऑप्शन बी, निजी तंत्र को। ऑप्शन सी, शिक्षित व्यक्तियों को। ऑप्शन डी, सरकारी एवं निजी तंत्र को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी एवं निजी तंत्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापकों की प्रोन्नति का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, नौकरी की अवधि। ऑप्शन बी, प्रधानाचार्य की इच्छा पर। ऑप्शन सी, छात्रों के मध्य उसका स्थान। ऑप्शन डी, उसके पिछले वर्षों में शैक्षिक अभिवृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी पिछले वर्षों में शैक्षिक अभिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें दंड देकर। ऑप्शन बी, उन्हें समझाकर। ऑप्शन सी, उन्हें विद्यालय से निष्कासित करवाकर। ऑप्शन डी, उन्हें अपमानित करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें समझाकर। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए, यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है। ऑप्शन सी, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। ऑप्शन डी, यह शिक्षक को छात्रों को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो? ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी, जब तक वह रिटायर ना हो। ऑप्शन सी, 5 वर्ष के ठेके पर। ऑप्शन डी, 10 वर्ष के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के ठेके पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित करेंगे? ऑप्शन ए है, समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित करके। ऑप्शन बी, जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक देकर। ऑप्शन सी, पुस्तकों के महत्व पर भाषण देकर। ऑप्शन डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करके। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। ऑप्शन बी, सद्गुणों की आवश्यकता व महत्व पर भाषण देकर। ऑप्शन सी, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कृत करके। ऑप्शन डी, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करने को कहा जाए तो आप किसका चयन करेंगे? ऑप्शन ए, पुलिस। ऑप्शन बी, क्लर्क। ऑप्शन सी, अध्यापक। ऑप्शन डी, फौज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? ऑप्शन ए, जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें। ऑप्शन बी, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। ऑप्शन सी, इससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकेंगे। ऑप्शन डी, आप बच्चों को अनुशासन में रख सकेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको पाठ्यक्रम निर्माण समिति में रखा जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए है, पाठ्यक्रम खूब कठिन हो।
ऑप्शन बी पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को सरल बनाएंगे। ऑप्शन डी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाठ्यक्रम निश्चित नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं। आपको यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहां से शुरू करेंगे? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन बी किसी भी स्तर से, ऑप्शन सी माध्यमिक स्तर से, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय स्तर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर से।